बाप बेटे में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई बाप बेटे में। बेटा पकड़ा बाप का कालर, घसेटा, वो सारे से आंगन लेके आया, आंगन से दरवाजा तक ले गया, दरवाजा तक ले गया घसेट कर बाप को। बाप बोला है बेटा बस कर, यही छान तक, यही छान तक, बस कर, रुक जाओ, ए बेटा रुक जाओ। तो बेटा बोला की बोला बेटा हम मिनी यही छान तक अपना बार कालर पकड़े नियो से आलू। हाँ, हम भी अपने बाप को यहीं तक कालर पकड़ कर लाए थे बेटा, आज तुमने उसका बदला चुका दिया। इसलिए नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। इसलिए अदला का बदला है। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगा। भोजपुरी सुनाएंगे ना उर्दू सुनाए? भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोलबे, मैं बोलूं? कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज खत्म हो, घर आया, बोले मुन्ना माँ खाना दे। तो बीवी खाना ला के दे दी। एक लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला की मुन्ना माँ की खाना बना लो। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। बीवी ली बेलना, बेलना जाना ना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटा। बोली रे बार बार क्या मार लो ती मोर। तो बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, ती मोर कभी तारीफ नहीं कर लो, और आज पड़ोसी के यहाँ से दाल ला के दिए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारू मथार बाले उड़े दूंगी तो। नाते पाक के एक मतला एक शेर में सुना दूं, इजाजत है? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, नेकी कभी ज़ाय।
हदीसों के अंदर में कि फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत तवायफ कुएं के पास खड़ी थी। देखती क्या है कि ये कुत्ता हाँफता हुआ वो कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है। कुत्ता, अरे बोलो भाई, कुत्ता प्यासा है। जब वहाँ कुएं के पास में रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, पानी कैसे निकाला जाएगा? तो ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, चमड़े का मौजा खोली, ओढ़नी में बांधी, ओढ़नी दुपट्टा में बांधी, चमड़े का मौजा डाली, कुएं के अंदर में पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दी। उस कुत्ते को पिलाना था। अल्लाह को याद इतनी पसंद आई कि मेरे रब ने हुक्म दिया, आहा, इस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह बोले दो। इसलिए नेकी कभी ज़ाये नहीं होती। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घर छोड़कर इस जमीन के इस टुकड़े पर बैठे हो ना, ये जमीन का ये टुकड़ा भी गवाही देगी, जमीन का ये हिस्सा भी अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में, ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदों ने क्या 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 काम किए, कौन से अमल किए, बता। ये ज़मीन कहेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा। ये ज़मीन कहेगी मौला फला रात को, फला तारीख को, फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये ज़मीन गवाही देगी। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, कुर्बान जाओ, मुँह कोई नहीं देख ले, मुँह कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद करे दोनों और खिड़कियों बंद करे दोनों, मुँह कोई नहीं देख ले। गुनाह कर लिए, कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? ये कंधे पर व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना, ये जो किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं 24 आवर्स 24 घंटा इनकी ड्यूटी होती है। नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, जिक्र करोगे, कुरान पढ़ोगे, अच्छी बातें करोगे, इनका कलम चलेगा। किसी को गाली दोगे, किसी की ग़ीबत करोगे, चुगली खाओगे, किसी से झगड़ा करोगे, किसी से क्या कहते हैं कि मारपीट करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, इसका कलम चलेगा। बात समझो तो सो ना। अच्छे अमल करोगे इसका कलम चलेगा, बुरे काम करोगे इसका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ, कोई देखे या ना देखे, अरे मेरा अल्लाह तो देख रहा है कि नहीं देख रहा? वह अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? इसलिए मेरे नौजवानों, जमीन गवाही देगी हशर के मैदान में। तुम चाहे 7 पर्दों के अंदर में छुप कर गुनाह करो, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा ये गुनाह किया है, वो तो नामा अमाल मिलेगा ना, नामा अमाल फहरिस्त। हाँ, अल्लाह कहेगा ले ये तोर नामा अमाल छोकती दुनिया की कर लो, इटा ले लेते। अच्छे अमल दाहिने हाथों में मिलेंगे और जो गुनाह का अमल है इस हाथ में मिलेगा। और कुर्बान जाओ, वहाँ लिखा हुआ था कहा गाली दिया लोग, फला की गाली दिया नु भी बेटा, यार पैसा में खाइनू बेईमानी करी आलू, सब याद आएगा, सब लिखा होगा, सब अल्लाह का कुरान कहता है सब लिखा होगा, पूरा एकदम चिट्ठा होगा उसके सामने में। अच्छा वहाँ झूठ नहीं चलेगा, झूठ चलेगा? अरे वहाँ अल्लाह के सामने झूठ बोल पाओगे? फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाले उड़ा देगा। वहाँ झूठ नहीं चलेगा, वहाँ झूठ नहीं चलेगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में झूठ बोलकर तुम बच सकते हो, झूठ पर बोल करके तुम निकल सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में हशर के मैदान में झूठ चोलवे ना। झूठ बोलो भाई, झूठ चोलवे ना। इसलिए नौजवानों, आज ये जलसे में आए हो, अल्लाह के इस
पाक ज़मीन पर बैठे हो, ताकि ये ज़मीन भी गवाही देगी हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह बस इरादा करो कि यहाँ जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे और अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तब अमल है जावे आप। अच्छा, हाथ तो हम बहुत जल्दी उठा देते हैं भाई, बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात है। एक लड़के का नाम इस्लाम था, अभी जलसे में आया था। इस्लाम नाम रहे वहाँ, इस्लाम की नाम रहे, अभी जलसे में वे किया था। पीछे में वो सोचा के बैठेंगे, जलसा सुनेंगे, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले रे बा, मौलवी साहब मुँह करने जाना, बोले मौलवी साहब मुँह पहचाने ले, तो पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है, कितना पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया। मौलवी साहब बोले आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसा सुनने आओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जलसा सुनते तो है हम लोग, अमल नहीं, अमल नहीं है। होश में आओ मुसलमानों, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता भी है? कोई पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है, कोई पता नहीं आपको। अलग सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक तुम देखते होगे, लेकिन खबर भी रखनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर में क्या चल रहा है। हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, सारे सबूत हमारे सही हैं, सारे कागजात हमारे सही हैं, लेकिन उनके बावजूद भी मेरे हक में फैसला नहीं हो रहा। बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में हमला हो रहा है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद के अंदर जो नीचे जो तहखाना है वहाँ पूजा पाठ की इजाज़त कोर्ट ने दे दिया। बोला नहीं, वहाँ पर मंदिर था, जबकि मंदिर का कोई वजूद नहीं था, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। बाबरी मस्जिद का भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने इकरार किया, तमाम जजों ने इकरार किया। इन लोगों ने दावा किया था कि पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। और भाई जांच की गई, कोई सबूत नहीं मिला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 60-65 साल केस मुकदमा चलता रहा। आखिर वो वक्त आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये बात तो सही है कि मुसलमानों की मस्जिद थी, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है, मस्जिद के लिए अलग ज़मीन दे दी जा रही है और मंदिर उसी जगह रहेगी। जिसकी लाठी, अरे बोलो भाई। लेकिन एक बात मुसलमानों में बता देना चाहता हूं, उसे पता नहीं है, उसे खबर नहीं है कि मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो हमेशा कयामत तक के लिए वो मस्जिद ही होती रहती है। वो कयामत तक के लिए मस्जिद ही रहती है। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसलिए होश में आओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम मस्जिदों से ऐसे ही दूर भागते रहे ना, मस्जिद को अगर वीरान हम लोगों ने कर दिया तो कसम खुदा की ये मस्जिदें हमारे हाथों से निकलती चली जाएगी। इसलिए मुसलमानों, न मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? ए बाबू, ए बोसो, एकदम भालो करो, बोसो लगे हैं, जा जा जा, पोजीशन ठीक नहीं है यार, जा जा, जानी रे पोजीशन ठीक नहीं है, जवा दे यार। बोले बहुत तेज से लग गया, जो जल्दी और संजीदा हो जाओ। अब भाई संजीदा हो जाओ, कुछ बच्चे चले जाए वो एकदम भालो करो बोशो, तो एकदम भालो करो बोशो। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ये कह रहा था मस्जिद आबाद कैसे होगी, मस्जिद आबाद कैसे होगी। अब भाई मस्जिद आबाद कैसे होंगी, मस्जिद आबाद कैसे होंगी, आपको पता भी है, आपको खबर भी है मस्जिद आबाद कैसे होगी। हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम सत्तू खा पी लेते हैं, हमको भूख लगती है, चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो भाई मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का पेट है, तो मस्जिद का खुराक क्या है, मस्जिद की ग़िज़ा क्या है, मस्जिद का खाना क्या है। तो मस्जिद की ग़िज़ा, मस्जिद की खुराक, मस्जिद का खाना है नमाजी। मस्जिद का खाना नमाजी। नमाजी जब मस्जिद के अंदर में दाखिल होगा तो मस्जिद का पेट भरेगा, और जब मस्जिद का पेट भरेगा अल्लाह उस बस्ती को आबाद करेगा। तो मस्जिदों को आबाद करोगे, कैसे करोगे, बिरयानी खा गए। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी, अरे बोलो ना, कैसे आबाद होगी। हमने तभी बताया ना, नमाज पढ़ना होगा। सुना दें, तौबा का तौबा का तौबा का, हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर से मस्जिद बना दोगे, माँ बाप मर गए हैं और कुर्बान जाओ, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अच्छा आप अपने नाम से दे दो कि हम जिंदा हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आपने चंदा दिया, नियत कर ली कि हाँ हम इतना देंगे, नियत कर ली, बस सवाब आपको मिलना शुरू हो गया। और जब मरोगे तो कब्र में सवाब ट्रांसफर अल्लाह करता रहेगा। कब तक? जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी। और हशर के मैदान में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, मेरा बंदा ये चाबी ले, तुमने दुनिया में मेरा घर बनाया था, मैंने तेरा ये महल बनाया है, इसकी चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। देखिए मेरा सवाल कम होगा, अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, आप ज़्यादा दे सकते हैं। आपको रात की मैं बात बताऊं, मैं माशाल्लाह मैं मालदा में था, मुर्शिदाबाद में, 1 घंटा 15 मिनट मेरा बयान हुआ। अब यकीन नहीं करेंगे कि 18,87,000 रुपये कलेक्शन हुआ। मस्जिद का जलसा था और देने वाले देते रह गए, मैं लेते लेते थक के बैठ गया, देने वाले नहीं थके। तो इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? তাই कोई सखी इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? 10টা দোয়া করব। আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कोई बीमार हो अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती बना देगा इंशाल्लाह। कोई परेशान हाल मुसलमान हो अल्लाह का घर बना दो, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर का फैसला कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ताजिर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, कोई पहला
पहला मुझे 5 आदमी चाहिए, लेकिन पहला आदमी चाहिए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। ओनार जोने अमी 10 दुआ करबो इंशाल्लाह। है कोई पहला सखी इंशाल्लाह? है कोई पहला सखी? एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाल्लाह। देखिए मैं 10 मांग रहा हूं, अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दिया है तो आप 20, 25, 50 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसलिए 10 मांग रहा हूं ताकि भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया मुनाजिर साहेब, मुखिया साहब एक रिक्वेस्ट करबो, আমি एक रिक्वेस्ट करबो এই জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10,000 रुपए हमारे मुखिया साहब बोले हैं, लेकिन देखो हम कितना दुआ करेंगे? अरे बोलो कितना दुआ करेंगे? 10, लेकिन मुखिया जी के लिए हम 15 दुआ करेंगे। कितना दुआ करेंगे? हाँ, बस हम मुखिया जी से कहना चाहते हैं कि मुखिया जी थोड़ा कुछ बढ़ा देते हैं, 21 हो जाता बड़ा अच्छा रहता। 15 दुआ करेंगे। 15 दुआ यहाँ है, 21,000 रुपया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे मुखिया मुनाजिर साहब, अब मैं तो दुआ करता हूँ कि आज ये मुखिया हैं, अल्लाह कल को इनको MLA बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक शेर सुना दे मुखिया जी के लिए जी। माशाअल्लाह। ये अल्लाह हमारे ये मुखिया मुनाजिर साहब, अल्लाह इन्होंने 21,000 रुपए तेरे घर में ताउन किया है। अल्लाह इन्हें दान दे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, आबरू में, या अल्लाह ओहदे में, या अल्लाह घर में, दाने दाने में, या अल्लाह तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में, या अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह मुखिया मुनाजिर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस। 15 नहीं 21 सालाना हो गया, कोई बड़ी रकम नहीं है मुखिया साहब, अल्लाह का घर है माशाल्लाह। रवा दे मुखिया जी बोल दे, रवा दे माशाल्लाह। 15 दुआ कर दिए हम ना। अल्लाह देखिए, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ता में गिर गई। नारे तकबीर। जनाब मुखिया मुनाजिर साहब 21,000 देंगे। हाँ माशाल्लाह, हाँ मैंने दुआ कर दिया भाई। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। बुढ़िया रास्ते में एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया रास्ते में गिर गया। अरे बाप, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ चोट लग लो ना कि उठ। हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया। बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे मुखिया मुनाजिर साहब ने 21,000 रुपये ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई अल्लाह का दूसरा कोई शेर है कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, माँ का कोई कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, राम मंदिर बनाने के लिए वो 3700 करोड़ रुपया जमा कर सकता है। मुसलमानों, क्या आपके पास पैसे नहीं है मस्जिद बनाने के लिए? पैसे नहीं है। गोश्त खाने के लिए पैसा है, भटभटिया चलाने के लिए पैसा है, अब मस्जिद बनाने के लिए पैसा नहीं है। कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों कंजूसी ना करो, बखीली ना करो। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत। अच्छा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे? बखील कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर आसिफ साहब ने अपने वालिदैन के नाम पे 10,000 रुपए दिया है। माशाअल्लाह भाई वाह। ये अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मान अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह उसके क्लिनिक में, अल्लाह उनके हाथों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 2 जन। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह कोई सखी है। एक बात याद रखिएगा, आज आप यहाँ पैसा नहीं दीजिएगा ना,
पैसा आपके पॉकेट में रहेगा, अलमारी में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, बैंक में रहेगा, अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है। लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये 10,000 रुपये फिर आ जाएंगे। पैसा का काम है आना जाना। अब पैसा मर्द के हाथों का मैल है, क्या सोचना है। मेरा अल्लाह कहता है कि खर्च करो, गिन गिन के मत रखो। नूर सलाम भाई 25 कहाँ भाई है, कहाँ है? अरे नूर सलाम भाई हैं, वो मुसाफा करते हम, रज़ाकार हैं। 25 को 50 करवाते हैं हम, मुसाफा कर लेता तो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नूर आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नूर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नूर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 25,000 रुपये इस मस्जिद को ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई नूर सलाम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। एक शेर तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब, माशाअल्लाह। भाई नारे तकबीर बोलो ना, मिस कॉल की तरह नारा काहे लगाता? मिस कॉल का जमाना खत्म हो गया। मोमिन जब नारा जमीन पर लगा दे। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं, और हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, जो कि हमारे इस जलसे के मेहमान खुसूसी है, तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब के बाद हजरत का ही खिताब होना है। आप हजरत से गुजारिश है कि कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना। एक बात याद रखो भाई, बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नकली चतुर्वेदी होता है, हाँ, अब 2-4 गो वेद याद कर लिया, वो चतुर्वेदी बन गया, तो वो नकली चतुर्वेदी है। लेकिन हज़रत मौलाना साजिद हुसैन साहब दामद बरकातुहू, ये पटना के सरजमीन पे रहते अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ाब्ता ये ऐसे मुक़र्रिर आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे चतुर्वेदी हैं कि ये डायरेक्ट मंदिरों में जाकर पंडितों को दावत देते इस्लाम। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा पंडितों को जाकर दीन की दावत देते हैं कि ये किताब पढ़ो, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मजहब इस्लाम क्या है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मेहमान भी हैं, तो इंशाअल्लाह उनको सुन के जाना है। तो कतो जन होलो? 3 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4 यार। कतो यार थी लो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। कतो होलो? 4 अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहिता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा है, 10,000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जो निर्दिष्ट दुआ करबो। कतो दुआ करबो? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म हो गई। बस चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 टाका देते पारे इंशाल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान है, एक बार नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ है। चेयरमैन, हाँ, कहाँ निसार? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है भाई, निसार कौसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अमी तो दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, अल्लाह इनके ओहदे में बरकत दे। हम तो कहते हैं कि हमारे मुखिया मुनाजिर साहब जितने दिए हैं, हमारे चेयरमैन साहब उतना दे दे। देगा, ये अल्लाह का शेर है, चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा अल्लाह का शेर है। 21,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, अल्लाह बहुत देगा भाई। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, दुनिया वाला उसका हिसाब नहीं लगा सकता। माशाल्लाह। चेयरमैन साहब कितना ऐलान कर दूं? 10 ही रहने दे।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो हाथेर उंगली कोटा है, दिन रात मिले कोटा नमाज 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 कैश दिया, 5,000 माशाल्लाह 5,000 रुपये चेयरमैन साहब ने कैश नकद दिया और 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रहा, कल ला करके दे दो। अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी है, कोई सखी है इंशाल्लाह 10,000 टाका दिए दो। आमी আমার तुम आमी अपना जन्म 10টা दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई नौजवान है, कोई किसान है जो चाहता हो कि हम अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर ये मस्जिद में हम चंदा दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम पे चाहता हो कि अपनी बीवी के नाम पर इंशाल्लाह मस्जिद में हम चंदा दे दें। अरे बीवी के नाम से देने वाला कोई नौजवान है? माँ बाप के नाम पर तो सब देता है, बीवी के नाम से दे के दिखाओ। है कोई नौजवान है कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बीवी की तारीफ करने में हाँ सवाब है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी की तारीफ जो मुसलमान करेगा अल्लाह उसको सवाब देगा।